सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे अपना डेलमोन, रूदो, रियो और साथ ही साथ ये लड़का मतलब अपना सपोर्टर सारे के सारे अब एमओ के चंगुल में मतलब हिप्नोटाइज हो चुके हैं। और बस यहाँ पे दो लोग बचे हैं, यानी अपना एक जांगकान और एक हो गया अपना तामसी। ये दोनों ही बचे हैं। तामसी वहाँ पे पहली बार अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जो होता है तोकुशिन, एक तरह का चक्री, मतलब पतंग उड़ाने वाली चक्री की तरह जिससे हम पतंग उड़ाते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि रस्सियां निकलती हैं, एक तरह की चालें। और सारे के सारे जितने भी अपने क्लीनर्स है वो जाते हैं तामसी पर अटैक करने। और तामसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे हवा में लाके ऐसे घुमाता है, मतलब चक्री जैसा, और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट में से जाले या रस्सी निकल के उन सबको अटका लेता, मतलब फंसा लेता और सभी को फंसा लेता कि फंस गया है सब। और ये देख के एमओ भी कहती है कि ये क्या है, और अब गधे तूने मेरी घर की हालत क्या कर दी, इसका भुगतान कौन करेगा। और लिटरली ये जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है तामसी का, ये लिटरली बस दिखावे के लिए नहीं है, लिटरली ये तुम्हारी जान भी ले सकता है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। बिकॉज इसमें तुम अगर जितना कोशिश करोगे ऐसा लाइक दलदल की तरह तुम जितना निकलने की कोशिश करोगे, ये उतना ही तुम्हें और टाइटली और बहुत ही बुरी तरह जकड़ लेगा। इतनी बुरी तरह जकड़ सकता है कि चाहे तुम जितना वो करो ये तुम्हें अलग कर देगा, इतना बुरी तरह ये तुम्हें पकड़ लेता। और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है एक हिसाब से ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और ये हम देखते भी हैं जब एमओ हेल्प मांगती है तब रियो बहुत ज्यादा कोशिश करती है निकलने की, बट वो रस्सी उसको और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लेती है, मतलब छूटना नामुमकिन है। और जांगकान कहता है कि मुझे लगा था तुम इस दर्द से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मतलब तुम फ्री हो जाओगे इसके रीजन से, बट नहीं हो रहे, तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो क्या करता है, वो अपने उस रस्सी को फिर से अंदर की तरफ घुसा लेता है। मतलब अब सारे के सारे एक मतलब बंडल में आ चुके हैं रस्सियों के, मतलब सब अब एक जगह आ चुके हैं। और साथ ही साथ एमओ को भी ये लपेटे में ले लेते हैं, बट एमओ को जैसे लपेटे में लेते हो ये थोड़ा सा अलग तरीके से नहीं लिया इन लोगों ने, मतलब थोड़ा अलग ही स्टाइल में अब एमओ को इन लोगों ने लपेटे में ले लिया। तो वहां पे जांगकान बोलता है कि यार जल्दी खत्म कर, ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा देखने के, तो इसे जल्दी खत्म कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी तरफ हम देखते तोमे को जो कि एंजिन को फर्स्ट एड दे रही है, एंजिन की देखभाल कर रही होती है, ठीक है। बट वहां पर ही एमओ रोने लगती है कि दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम लोग ने मेरे साथ ऐसा किया, किसी ने भी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, तुम लोग बुरे हो, ये करते करते वो रोने लगती है, ठीक है। और जब वो रोती है तब सारे के सारे मतलब डेलमोन, रियो और रूदो भाई बहुत ही बुरी तरह से मतलब वो निकलना चाहते हैं। अब बस उन दोनों को मतलब तामसी को और जांगकान को पीटना चाहते हैं कुत्ता बना के, उन्होंने उसे रुलाया कैसे, ठीक है। और इस चक्कर में उनको बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तुम देख सकते हो यहाँ पे कि वो निकलने के लिए पागल हो रहे हैं, लिटरली वहां पे रियो पागल जैसी कर रही है, मतलब एकदम साइको की जैसे कि वो निकलना चाहती है बस, बट उनका ब्लड बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है वहां पे कि मतलब वो निकलना चाहते हैं बट वो जो रस्सी है जो वो तामसी को वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो उससे निकलने नहीं दे रहा। और जहाँ पे तामसी जहाँ पे ये सब चीजें सुन रहा है वो बस सोच रहा है कि क्या करूँ, जहाँ पे वो एंड में कहता है कि ठीक है भाई तुम्हें जब इतनी ही पसंद है मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। और भाई क्या छोड़ता, क्या लट्टू बना देता भाई, ऐसा छोड़ता है। वो लोग घूमते 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 पूरा एकदम जो अपना टावर है, ठीक है, टावर के एकदम नीचे चले आते हैं। और भाई क्या गिरते हैं वो लोग। ये इसे छोड़ना नहीं कहते, इसे मारना कहते हैं यार तामसी। और जो तामसी ने ये किया इससे कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब अपना जो रूदो है, रियो, डेलमोन और वो सपोर्टर बंदा सब की हालत खराब, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और अधमरे हो चुके हैं, मतलब मरने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे जांगकान कहता है कि तूने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, और जहाँ पे एमओ ऊपर लेटे लेटे हंसते हुए कहती है कि देखा मेरे से ना बात करने का नतीजा क्या होता है, कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट अब तुम देख सकते हो क्या है। और तुम्हारे कारण ही तुम्हारा असली मोटिव, तुम्हारा असली नेचर बाहर आया, जिस कारण से तुम्हारे दोस्त अब मरने वाले। और जहाँ पे अपना तामसी जांगकान की तरफ देखता है एक बहुत ही डैम लुक में, जो जिसे जांगकान भी देख के कहता है कि ओए तू ठीक है ना, या तेरे ऊपर भी तो उसने कंट्रोल नहीं ले लिया। और वहां पर ही तामसी कहता है अबे तू वो बात भूल गया। जांगकान पिला कौन सी, अबे वो कौन सी, अबे वो कि रेमलिन ने हमारे ऊपर एक स्पेल कास्ट किया था जिससे कि हम डैमेज को, हमारे ऊपर जो भी डैमेज है वो नलीफाई हो जाएगा। इसका मतलब तुम समझ जाओ कि रूदो के ऊपर, रियो के ऊपर और डेलमोन के जितने भी अपने डैमेज हुए हैं वो सब हील हो चुके हैं। इवन जो अपना इंजन है वो भी हील हो रखा है। और वही होता है, हम देखते हैं इंजन को एमओ के पीछे, और एमओ का उसने जूता ले लिया कि अबे मेरा है। और इंजन कहता है कि मुझे वो लोग भी पसंद नहीं है जो एक ही सॉक्स को, यानी जो रात को बार बार रिपीट करके पहनते हैं, बदबू आती। और बहुत ही एक मस्त सा स्पॉट या फिर सीन हमें देखने को मिलता है एमओ की तरफ से। एक और क्या मस्त सीन है ये यार भाई।
और जहाँ पे जब एमो देखते कि अबे मेरा बूट इसके हाथ में, तो वो खुदकते हुए जाते कि बूट वापस कर, ये मेरा बूट है, ठीक है, और इसे छू मत, इसे अगर तूने छुआ तो उस प्यार की, जैसे मैं प्यार करती हूँ, उसकी महक चली जाएगी। एंजिन कहता है प्यार करने वाले की महक, 1 मिनट कितनी बदबू है। और एंजिन और एमो की ये पागलपंती वहां से साइड से जिंजर और टोमी देखते हैं। जिंजर मतलब ग्रीस और टोमी देखते हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। और जहाँ पे ग्रीस टोमी से पूछता है कि एंजिन को कितना टाइम हुआ ठीक हुए, तो जहाँ पे टोमी कहती है कि जब मैंने उसे फर्स्ट एड दिया तब वो ठीक ही था, मतलब इतने टाइम से वो नाटक कर रहा था और अच्छे चांस का वेट कर रहा था, जो कि हमने देखा उसका चांस क्या अच्छा था। तो जहाँ पे एंजिन कहता है कि चलो अपना अब जो भी माल पानी है वो अब खत्म करो, तो मैं तुझे तेरा बूट देता हूँ। तो एमो कहते हैं कि वो हट चुका, बिकॉज अगर मैं 2 बूट्स मतलब पेयर नहीं पहनूंगी तो कुछ भी काम नहीं करेगा, मुझे पेयर चाहिए होता है, मतलब ऑब्वियसली। और जहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने सारे के सारे जो अपने क्लीनर्स थे, मतलब रूदो, रियो, डेलमॉन, वो सब उठ चुके हैं। और जहाँ पे डेलमॉन पूछता है कि क्या हुआ, तो वहाँ पे तामसी ब्रेक डाउन करता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कि तू उसको अपना बंदी समझ रहा था या जो भी समझ रहा था वो समझ रहा था, बिकॉज ऑफ महक के कारण ये सब चीज़ें समझाता है। और जहाँ पे तामसी ये सब चीज़ें बताता है उनको, बट जहाँ पे ज़ांग वो चीज़ों को बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक एक तरह का वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो अंदर से लोगों को तोड़ता तो है, बट कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रोमाटाइज भी कर देता है। जहाँ पे हम वो देखते हैं कि वो अपना ज़ांग वो पॉइंट आउट करता है रियो की तरफ और कहता है कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी मेमोरी में जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उनको खो दिया हो और उन्हीं की मेमोरी उनको वापस आई हो, उन्हीं के लम्हों को उन्होंने जिया हो। तो कितना ज़्यादा खराब एक टाइम है कि तुम्हें उस दर्द को भी जीना पड़ेगा और साथ ही साथ जब तुम वापस नॉर्मल होगे उस मेमोरी को भी तुम्हें फिर से जीना पड़ेगा कि हाँ वो लम्हे को। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल है कि रियो ने अपने किसी पास के मेंबर को या फिर अपने पास के फैमिली मेंबर को जिसे वो चाहती थी या प्यार करती थी या जो भी हो, खोया है। और अगले सीन में जहाँ पे एंजिन कहता है कि ओए सबने मास्क पहन लिया ना, बिकॉज अब अगर कुछ हुआ तो मैं नहीं बचा रहा। तो जहाँ पे वो अपने हाथों में बूट लेके कहता है कि ले ले, तो वहाँ पे एमो आगे ले लेती कि मेरा बूट है। तो और जहाँ पे जानकर कहता है कि अब क्या करना है, अगर हमने बस इंफॉर्मेशन ले ली और बस इसे छोड़ के चले गए तो इसको ऐसे खुला छोड़ना ठीक नहीं है। तो जहाँ पे एंजिन कहता है कि देख ये नॉर्मली एक लड़की है, ठीक है, अगर इससे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बूट हटा दो तो ये कमजोर एक लाचार लड़की है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर जोर जबरदस्ती करना चाहिए, इससे हम बातें करते हैं, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है नहीं है। और जहाँ पे इनके बीच में हम कहते हैं कि किसी को फर्क पड़ रहा है, मेरा घर का क्या हाल किया तुम लोग, किसी को बुरा लग रहा है, अब कौन इसकी भरपाई करेगा। ये सब करते करते वहां पे ज़ांग कहता है कि बस कर, बट वहां पे रूदो जा रहा होता है एमो की तरफ। एमो कहती है कि क्या हुआ, तेरे को मेरे से असली में प्यार हो गया। बट रूदो वहां पे क्या करता है कि रूदो देता है एमो में एक बहुत ही जोरदार, जिसे देख के सारे क्लीनर्स हक्के बक्के कि क्या कर दिया रूदो ने, ये अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। और हम देखते हैं रूदो को आउट ऑफ माइंड जाते हैं, वो बुरी तरह से एमो के ऊपर पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा है, मतलब ब्रूटली बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि मुझे बेकार लगा बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका, बिकॉज उसके अंदर कुछ लोचा है। और जहाँ पे ग्रीस और एंजिन जाके रूदो को रोकते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया कि तू लड़की में हाथ उठा रहा है, वो एक गिवर है, वो चाहे तो हमें जस्ट इन सेकंड खत्म कर सकते। तुमने देखा नहीं कि उसने हमारे साथ क्या किया और क्या नहीं किया, वो मजे ले लिए हमसे, ठीक है, हमें तो उसे अभी भी खत्म कर देना चाहिए कि वो बहुत ही गलत चीज है। तो जहाँ पे ये सब चीजें कह रहा होता है रूदो, बिकॉज रूदो अब इमोशन में बह चुका है, रूदो पूरी इमोशन में बह चुका, बिकॉज उसने अपने माइंड में, अपने उस इमोशन में, अपने उस मेमोरी में उसने चीवा को देखा। तो जहाँ पे एंजिन कहता है कि अच्छा, तो ये करने के बाद हम उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे पता। तो भाई रूदो देखता है एंजिन की तरफ की, तो जहाँ पे एंजिन कहता है कि चल हम दोनों घूम के आते हैं, और टोमी को बोलता है थोड़ी उसकी मरम पट्टी कर दे, यानी एमो की। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अपना रूदो और अपना एंजिन बैठा हुआ है कि चलो अब होती है थोड़ी मर्दों वाली बातें। तो जहाँ पे एंजिन कहता है कि आई होप तुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और तुझे ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे किस लिए आए थे, बट तू इमोशन में बह के भूल गया कि क्या हम करने आए थे, है कि नहीं। तो ये सुन के रूदो कहता है कि जब मैं स्पेयर पे था तो मुझे हर चीजों को सहना पड़ता था, मुझे दबना पड़ता था कि लोग क्या करते हैं कहते हैं, मुझे हर चीजों को दब के रहना पड़ता था। बट जब उन्होंने मुझे ग्राउंड में फेंका तब मुझे पता चला कि जब तक मैं लड़ूंगा नहीं तब तक मैं जीतूंगा नहीं, और मैंने लड़ना सीखा। बट मैं ये भूल गया कि मैं अभी तक वही हूँ, वही बंदा जो अपने पास के लोगों को अपने गुस्से के आग से सबको जलाता है, सबको मारता है। तो मैं अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये बस मेरा इल्यूजन था कि मैं चेंज हो रहा हूँ, बट नहीं, मैं चेंज नहीं हो रहा, मैं अभी तक वही पुराना रूदो हूँ। तो ये सुन के एंजिन कहता है कि चल मैं तुझे अपने बारे में बताता हूँ, मुझे हॉट लड़कियां पसंद है।
अंजन कहता है कि जो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, दिखने में अच्छी हो, मतलब कंचा हो और साथ ही साथ नेक दिल की हो, जो किसी को भी माफ़ कर सके और अच्छी हो। पर मैं वो कॉम्प्लिकेटेड लड़कियाँ या बच्चों को मैं सँभाल नहीं पाता, ये मेरी प्रॉब्लम है। बट लड़कियाँ ये सुनना नहीं चाहती, लड़कियों को ये जानना नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उनमें थोड़ी वो है, और ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं इन चीज़ों को दबा नहीं पाता, और जब मुझे अपनी प्रॉब्लम पता चली, मैंने खुद को चेंज करना चालू किया कि जब तक मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और कहता है कि अगर तुम्हें बड़े होना है, तुम्हें ग्रो करना है, तो तुम्हें रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या तुम करते हो, क्या तुम नहीं करते, और किन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। और ये सब चीज़ें रुदो कहता है कि तूने अपने आप खुद को रियलाइज़ किया कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या गलत है। इसका मतलब तू अब बड़ा हो रहा है, इसका मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं। और कहता है कि चल अब जाके हम एमओ से माफ़ी मांगते हैं। और जहाँ पे हम देखते हैं एमओ को कि मलहम पट्टी लगा के, अब वो शांत है बेचारी, ठीक है। जहाँ पे तमो इससे बात करती है कि मैं तुझसे बात कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तेरे से बात करने में, उसे सॉरी बॉडी बोलती है और उससे बात करती है। जहाँ पे एमओ कहती है कि तू अच्छी लड़की है, तू एक अच्छी माँ बनेगी। और कहती है कि एमओ की माँ भी अच्छी थी, एमओ की माँ के कारण ही एमओ अपने पहले प्यार से मिली। बट एमओ को ये नहीं पता कि उसकी माँ ने उसे बेच दिया था, कंट्रोल, और उसी कारण उसको वो जूता मिला, बिकॉज तामसी ने उसे नीचे फेंक दिया था, जिस कारण उसको वो जूता मिला। और एमओ कहती है कि मैंने एंजल को देखा, मतलब तामसी को, जो कि स्पेयर और ग्राउंड में आ जा सकता है। देखो भाई, किसी को अगर एमओ का बैकग्राउंड नहीं पता तो हो सकता है कि उसे वो साइकोपाथ लगे, बट अगर तुम्हें एमओ का बैकग्राउंड पता चले तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई, एमओ का बैकग्राउंड पास्ट बहुत ही सैड है, ठीक है, बहुत ही बुरा है। उसके साथ क्या क्या हुआ, और अभी स्टार्ट हुआ है एमओ का। तुम देखोगे कि कुछ एपिसोड जो आएंगे, बिकॉज यहाँ पर तो एपिसोड खत्म, 12वां एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। बट जो 13वां एपिसोड आएगा, जब अपने सारे के सारे क्लीनर्स यहाँ से चले जाएंगे, तब आएगा अपना तामसी और आके एमओ को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करेगा, उसे मारेगा, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से। सो यही तक था आज की ये वीडियो। और हाँ, मैंने जस्ट ब्लॉग डाला, पता नहीं कैसा है। आई होप अगर तुमने देखा तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा है, नहीं है, ठीक है। तो यही तक था। अब मिलते हैं डायरेक्ट 13 एपिसोड में, जो कि जहाँ पे मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या होगा नहीं होगा, बट फिर भी मुझे देखना और हम कवर अप करेंगे, जो कि एमओ के साथ बहुत बुरा होगा। और शायद हमें 13 एपिसोड में ही एमओ की बैक स्टोरी बताई जाएगी पूरी खुल के क्या होगा, या फिर 14 एपिसोड में। तो देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी, एमओ कैसी लग रही है, बिकॉज कुछ बंदे कह रहे हैं कि एमओ पसंद है। अरे हरामी है तू, साहिल तुम मर जा, जाने।